हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 3 देखेंगे जो है प्लांट फिजियोलॉजी। और इसमें हम देखेंगे फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटोसिंथेसिस इज अ फोटो बायोकेमिकल प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल. It converts light and radiant energy into chemical energy. And temperature coefficient, it means the doubling of rate of reaction which involves chemicals at the 10 degrees Celsius rise in temperature. And it is optimum range for light reaction 1 and optimum range for dark reaction is 2 or 3. Red drops. Reduction of quantum yield in photosynthesis near for red end of the spectrum. It begins at 680 nanometer in green plants. आगे हम कुछ पिगमेंट्स देखेंगे, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे क्लोरोफिल ए है जिसकी डिस्ट्रीब्यूशन आपकी ऑल ग्रीन प्लांट्स में होती है और इसका पिगमेंट है अल्फा कैरोटीन और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन रेड, ग्रीन, अलगे एंड ऑल ग्रीन प्लांट्स में होती है। क्लोरोफिल बी ऑल ग्रीन प्लांट्स, पिगमेंट्स बीटा कैरोटीन ऑल ग्रीन प्लांट्स, क्लोरोफिल सी ब्राउन एल्गी, pigments gamma carotene all green plants and green bacteria, chlorophyll D red algae, phycocyanin and blue green algae, chlorophyll E xanthophyta, phycoerythrine red algae and bacteriochlorophyll A purple and green bacteria, bacteriochlorophyll A purple bacteria. आगे हम देखते हैं लाइट रिएक्शन जिसको हम हील रिएक्शन, फोटोकेमिकल रिएक्शन बोलते हैं। ये आपकी होती है थाइलोक्वाइड मेम्ब्रेन में। एंटीना और एसेसरी पिगमेंट्स रिसीव रेडिएंट एनर्जी एंड ट्रांसफर इट अमंग देमसेल्व्स, जिसको बोलते हैं रेजोनेंस ट्रांसफर। एंड एंटीना ट्रांसफर देयर एनर्जी इनटू क्लोरोफिल ऑफ अ रिएक्शन सेंटर इज नोन एज इंडक्टिव रेजोनेंस। एंड डार्क रिएक्शन जिसको ब्लैकमैन रिएक्शन बोलते हैं, कैल्विन साइकिल बोलते हैं, ये आपकी साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया में अक्कर होती है। द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ कैल्विन साइकिल 3CA-PGA, इसका जो है वो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है। द मेन एंजाइम ऑफ कैल्विन साइकिल इज रूबिस्को विच इज प्रेजेंट इन स्ट्रोमा एंड इट मेक्स 16% प्रोटीन ऑफ क्लोरोप्लास्ट. Rubisco is the most abundant enzyme CO2 acceptor in Calvin cycle in RUBP. Barberg effect, the inhibitory effect of high concentration of oxygen on photosynthesis, जिसको बोलते हैं बारबर्ग इफेक्ट. 12 NADPH2 and 18 ATP are needed for 1 glucose formation. किसमें चाहिए ये? डार्क रिएक्शन में. नेक्स्ट है आपका हैच एंड स्लैक साइकिल, जो कि है जिसको हम C4 साइकिल, DCA साइकिल और CO2 कॉन्सेंट्रेटिंग मैकेनिज्म भी बोलते हैं। ये कुछ प्लांट्स में होता है जैसे शुगर केन, मेज, सॉर्गम, जितने भी C4 प्लांट्स होते हैं। इसका फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है C4 साइकिल और जिसमें कि 4COOAA ऑक्सैलो एस्टिक एसिड, और इसके जो लीव्स हैं उसमें क्रैंच एनाटॉमी होती है। ग्रीन प्लांट सीड सेल्स आर प्रेजेंट, डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इन लीफ सेल्स. C4 plants are photosynthetically more efficient होते हैं क्योंकि इन प्लांट्स में जो फोटो रेस्पिरेशन है और बारबर्ग इफेक्ट है वो एब्सेंट होता है, सो ये मोर एफिशिएंट होते हैं. सो 12 NADPH2 and 30 ATP are needed for 1 glucose formation in C4 plants. नेक्स्ट हम देखते हैं कैम प्लांट्स, क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म, जिसको डार्क एसिडिफिकेशन बोलते हैं. ये होता है आपका जैसे ब्रायोफाइलम, ओपनसिया, एलोवेरा, क्रैसुलिया, पाइनएप्पल एक्सेट्रा. एंड द प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2 इज PEP. PEP होता है फॉस्फोइनोल पाइरुवेट. And the first product of carboxylation is OAA, oxaloacetic acid. Stomata of cam plants are the photoactive type. PEP, carboxylase and rubisco present in mesophyll cells. और आपका कैम प्लांट्स में जरूरत होती है 12 NADPH2 and 30 ATP are needed for 1 glucose synthesis in कैम प्लांट्स. तो इस वीडियो में इतना ही. इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. सो थैंक यू.